नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुढ़ा मालानी की पालियाली ग्राम पंचायत में। आपको बता दें कि हाल ही कुछ समय के अंदर, थोड़े ही समय के अंदर अपने यहाँ पर राजस्थान के कई क्षेत्र के अंदर सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आप सरपंच का चयन कैसे करें, उसकी तस्वीरें अगर आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि हमें हकीकत में सरपंच है वो कैसा चुनना चाहिए। क्योंकि सरपंच हमेशा ऐसा चुने जो गांव का विकास कर सके। गांव का विकास एक सरपंच होता है, वही करता है। और जो विकास की शुरुआत होती है वो गांव से होती है। गांव से तहसील, ग्राम पंचायत समिति होते हुए जिला और राज्य तक ये विकास है वो पहुंचता है। लेकिन उसकी जो महन शुरुआत होती है वो गांव से होती है। वैसे आपने बड़े कई राजनेताओं से या महानुभावों से आपने सुना होगा कि हकीकत का जो विकास है वो गांव में निवास करता है। उसकी जीता जाता तस्वीर आपके सामने है। अभी मैं जिस पंचायत के अंदर मौजूद हूं उस पंचायत भवन को देख करके और इस पंचायत का अगर आप कभी निरीक्षण करेंगे तो आपको ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर काम किसे कहते हैं। मैं जिस पंचायत में हूं इस पंचायत के अंदर इन पंचायत के ग्रामीणों ने एक निर्विरोध सरपंच को चुना। आपको बता दूं कि ये बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात है कि इस दौर के अंदर भी लोगों के अंदर आज भी निर्विरोध सरपंच चुनने की एक परंपरा जीवित है। और आपने सुना होगा कई जगह पर लगातार 3-3 या 4-4 बार भी सरपंच है वो निर्विरोध चुने जाते हैं। लेकिन ये पहली बार नई पंचायत थी और नई पंचायत के अंदर भी इस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास जताना वाकई काबिले तारीफ है। अभी मेरे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस भूमि के ऊपर ये इतनी बड़ी पंचायत की बिल्डिंग खड़ी हुई है उस बिल्डिंग की जो जमीन है वो कोई सरकारी जमीन नहीं बल्कि इसके भी एक बड़े दानदाता हैं जिन्होंने इस जमीन को इस पंचायत के लिए, एक गांव के लोगों का विकास कैसे हो सके उसके लिए उन्हें अपनी जमीन को दान कर दिया। लाखों रुपए की जमीन आज इस गांव के लिए कैसे काम आ सके और इस गांव के लोगों का भला कैसे हो सके उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस भूमि को दान भी किया। अब मेरे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ इंटरव्यू की और आपको तमाम उन लोगों से भी मुलाकात कराऊंगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूराराम जी। पूराराम जी, कहाँ से हैं आप और क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते, किसान हैं। किसान। आप ये बताएं कि इस गांव के अंदर करके जो काम हुए हैं उन कामों को आप किस प्रकार से देखते हैं? और साहब अच्छा, वो बताइए आपको कैसा लगता है? आपने ऐसी कोई पंचायत वगैरह देखी कि? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल। अभी मैं सीधा ही आपको ले चलता हूँ सरपंच प्रतिनिधि की ओर, क्योंकि ग्रामीण काफी है, प्रत्येक से बात करना भी पहुंच नहीं पाएंगे, काफी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ में बालगाराम जी हैं, उनसे सीधी बात करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका मरुभूमि न्यूज के अंदर स्वागत है। बालगाराम जी, ये बताया कि किस प्रकार से लोगों का सहयोग रहा या फिर सरकार की योजनाएं रही, किस प्रकार से है तो इसके काम को आप इस मुकाम तक लेके पहुंचे? सबसे पहले तो भूमिदान दाता ठाकुर साहब राण सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये 20 लाख रुपए की जमीन दान में देके ये समस्त ग्राम सतीश कौम का भला किया है। इसके लिए ये एहसान जिंदगी भर ये ग्रामीण नहीं भूलेंगे। आप ये बताएं कि जो इस गांव के अंदर काम हुए हैं उन कामों को आप, जैसे पिछले 2 साल कोरोना के भी रहा, उन कोरोना काल के अंदर भी आप उनका सामना करते हुए किस प्रकार से इन कामों को प्रगति दे पाए? बहुत दिक्कतें आई, उसमें धीरे धीरे प्रोसेस करते करते लगभग 3 साल प्रोसेस किया तब ये भवन तैयार हुआ। भवन तैयार होने के बाद में भी कई दिक्कतें आई, फिर भी। हाँ। बालगाराम जी, एक मेरा सवाल रहेगा निर्विरोध सरपंच को लेके। जहां तक मुझे पक्का जानकारी है कि आपके जो सरपंच हैं यहाँ के, जिसके आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें निर्विरोध चुना गया। क्या वजह रही? ग्रामीण आखिर किस प्रकार से आपने उनको विश्वास जताया? उन जो लोगों ने आप लोग, ये सतीश कौम की जनता ने मतलब मेरे ऊपर विश्वास जताया जी, उसको
खूब खूब धन्यवाद देता हूँ जी। कि ऐसा मेरे में क्या देखा, कंचन में से कचरा उड़ा के हीरा बना दिया। तो ऐसा मेरे में क्या है वो मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, कचरे में से उठा के कंचन बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर लोगों ने एक प्रतिनिधित्व को सुना, निर्विरोध, वो भी, और पहली बार पंचायत बनी है और उसके अंदर ये चीज हुई। अभी मेरे साथ में इस भूमि के दानदाता राण सिंह जी ठाकुर है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत। ठाकुर साहब, ऐसा क्या विचार आया कि एक आज लोग हम देखते हैं कि अक्सर खबरों में पढ़ते हैं कि भाई भाई हैं वो एक इंच जमीन के लिए लड़ मिट जाते हैं या फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या खूनी माहौल है वो बन जाता है, लेकिन आपने इतनी करोड़ों रुपए की कहूं या फिर लाखों रुपए की जमीन कहूं, इतनी बड़ी जमीन है वो एक गांव के लिए दान की है, ऐसा क्या विचार था? बहुत ही सरपंच साहब थे बालकाराम जी इसका एकदम, और ग्रामवासियों का सहयोग रहा, और ग्रामवासी ने बोला कि आपको ठाकुर साहब जमीन देनी पड़ेगी, और मैंने दी। और बालकाराम जी बहुत सरल स्वभाव के सरपंच है और 36 कौम के 22 सरपंच है और निर्वाचित चुने हैं, इसलिए सबकी और मेरे भावना को ऐसा लगा कि ये जमीन पंचायत और ग्रामीण के काम में आनी चाहिए, इसलिए मैंने ग्राम पंचायत के लिए बालकाराम जी और ग्रामवासियों को समर्पित कर दी। लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ी बात है कि इस प्रकार से आज के जमाने के अंदर भी ये भूमि दान का लाभ, ऐसे लोग मैंने बताया ना कि लोग हैं वो 1 इंच जमीन के लिए कट जाते हैं, लेकिन आपके अंदर विचार ये आया होगा कि शायद ये गांव के लिए काम आ सके ना। वो तो आपको पता ही है, राजपूत पूर्व में भी भूमि दानदाता बने हैं और अब भी बन रहे हैं, इसलिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इस जो गांव के जिस प्रकार के जो विकास हुए हैं इस सरपंच के कार्यकाल में, जो अभी हाल सरपंच भी चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन जो जितना कार्यकाल रहा है उन कार्यकाल के अंदर किस प्रकार का कामकाज रहा? बहुत ही बढ़िया रहा कामकाज। हमारे सरपंच साहब सबको साथ में लेके चले, कोई भी अनलीगल काम नहीं किया, पूरा गांव के राय लेके काम करते थे, और 36 कौम ने जो बालकाराम पे विश्वास जताया था उस पे बालकाराम जी बहुत खरे उतरे। बिल्कुल, ग्रामीणों, ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का है वो विकास किया, और खासतौर पर आपने देखा होगा कि लोग हैं वो अक्सर किस प्रकार से गांवों के अंदर गांव के कामों में कई अपना ऐसे खबरें भी पढ़ते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचार करते लिप्त पाया गया, या फिर वहां के कोई अधिकारी हैं वो लिप्त पाए गए, लेकिन यहाँ के जो सरपंच है उन सरपंचों ने किस प्रकार से है वो यहाँ का कामकाज किया। और ये आप सूचना पट है, इस सूचना पट को एक नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से यहाँ की जो भूमि है वो किन्होंने कैसे आवंटन की और क्या कैसे क्या रहा, और लोगों का किस प्रकार का एक जो माहौल है वो एक अच्छा देखने का लगा, और लोगों का खास करके प्रेम, लोगों की जो यहाँ का सहयोग है वो सहयोग ही होता है कि सरपंच को एक आत्मविश्वास देता है अच्छा काम करने के अंदर और अच्छी भागीदारी निभाने के लिए। जुड़े रहे मरुभूमि न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।